हेलो एवरीवन, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स का पेपर है और होपफुली कि आपने थोड़ी बहुत स्टडी की होगी। अगर नहीं भी की है तो जल्दी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं थ्योरी के, इसको ज़रूर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर में जो है इसकी थ्योरी बहुत सारी पूछते, न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन हाँ थ्योरी पे फोकस करेंगे तो आपका काम फिर भी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और प्लीज़ 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 दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। देखिए मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती, फिर भी मैं आपके लिए ऑनलाइन वीडियो रोज़ बनाता हूँ रेगुलर। तो प्लीज़ आप भी मुझे रिवॉर्ड देने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में आपका इनकम टैक्स डेफिनेशन बेसिक कंसेप्ट है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर टोटल ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम का डिफरेंस ज़रूर पढ़ के जाना है आपको बहुत अच्छे से। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स और साइलेंट फीचर्स, ये दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं फिर बता दूं, इन दो क्वेश्चन को ठीक से प्रिपेयर करके जाना। इनकम टैक्स क्या है, साइलेंट फीचर्स, और ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई और टीआई में डिफरेंस। आपको इनकम टैक्स में शॉर्ट नोट पूछते हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन और असेसी क्या होता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन कौन होते हैं और असेसी कौन होता है। देखिए अगर आपको कुछ दिक्कत है तो मैं कुछ इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले दे दूँ ताकि आप खुद से भी इसको स्टडी कर पाएँ, और फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे। पर देखो इतना बता दूँ कि प्रीवियस ईयर में अपन इनकम जनरेट करते हैं और असेसमेंट ईयर पे उस पर टैक्स भरते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्या होता है, हमने इनकम जनरेट की, और असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, उस इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं। पर्सन कौन होते हैं, ये इनकम टैक्स में लिस्ट दी है आपको आगे कि कौन कौन पर्सन होते हैं। सेक्शन याद रखना किस सेक्शन में पर्सन की डेफिनेशन दी है, और असेसी की भी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड चैप्टर में से आपसे डायरेक्ट पूछते हैं व्हाट डू यू बाय एग्रीकल्चर इनकम, इसके काइंड्स होते हैं क्या, यह करना है आपको एक क्वेश्चन ही। चैप्टर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जम्प्टेड इनकम में से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। आपको डायरेक्ट पूछेंगे एग्जम्प्टेड इनकम क्या होती है, और 10 एग्जम्प्टेड इनकम के नाम बताना है। देखो एग्जम्प्टेड इनकम क्या, ऐसी इनकम जो इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में जो है एग्जम्प्ट है, मतलब उन पे आपको छूट मिलती है। उन इनकम को टैक्सेबल इनकम में आप जो है शामिल नहीं करते, उनको छूट देते हैं आप उस चीज़ की। ये चैप्टर 4 है, इसमें से एक न्यूमेरिकल आपको आएगा, रेसिडेंशियलिटी और इंसिडेंट ऑफ टैक्स। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से पर्सन उस टैक्स को भरेंगे, कौन से नहीं भरेंगे। इसका एक चार्ट गिवन है आपको ऑलरेडी बुक में, आप इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल करके जाएं तो आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। थ्योरी करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आएगा आपको। उसमें क्या होगा कि आपको दिया होगा, उसमें आपको बताना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी के लिए कौन सी है ना, और नॉन रेसिडेंशियल के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। इसका चार्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर आप चार्ट पढ़ के जाएंगे तो वो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। प्लीज़ इसका चार्ट रेसिडेंशियलिटी का पढ़ के ज़रूर जाइएगा याद से। यूनिट सेकेंड में आपके पास सैलरी हेड है। सैलरी हेड के अंदर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रिक्विसाइड्स एंड व्हाट आर टैक्स फ्री प्रिक्विसाइड्स। ठीक है, ये पूछते हैं। हाउस रेंट अलाउंस और इंटरनेट अलाउंस पे आपको शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है। अलाउंसेस क्या होते हैं कि जो इंसान जॉब करता है, जॉब के साथ उसको देने वाली चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है, लेकिन उसके अलावा आपको आपके जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मतलब आप घर में रहने के लिए अलाउंस, या हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। आपके किराए से रहते तो वो किराया जो है आपको कंपनी देती है, या फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, कंपनी आपको घूमने फिरने के लिए या टूर एंड ट्रैवल के लिए या मूवीज़ देखने के लिए या कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए पासेस देती है ना। आपके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कुछ डिस्काउंट देती कंपनी की तरफ से, बच्चे पढ़ते हैं कई बार। तो ऐसे कोई भी गवर्नमेंट आपकी जो इंस्टीट्यूशन है छूट देती है आपको, वो होती है अलाउंसेस। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो उसको भी आपकी सैलरी में ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बेसिक सैलरी क्या होती है, जितना आपको कैश मिल रहा है जो आपकी सैलरी है। अलाउंसेस को भी उसमें जोड़ना पड़ता है। डीआरएस अलाउंस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होते हैं, आपके बच्चों के एजुकेशन अलाउंस होते हैं। ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं वो लोगों को जॉब के साथ मिलते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द स्पेसिफिक अलाउंसेज अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सैलरी के अंदर आने वाले कौन कौन से अलाउंसेज हैं, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस ऑन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से डिडक्शन की छूट मिलती है। 80C के अंदर
आपको पूरी लिस्ट दी 80C की, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको स्पेशल प्रोविजन स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट और अर्न लीव सैलरी, इन तीनों पर भी शॉर्ट नोट आपको पूछ सकते हैं डायरेक्ट इसके अंदर। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में ज़रूर आएगा। हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत बहुत आसान होता है, या आप आसानी से अगर एक बार देखेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम इंसान को क्या होती है, आपके हाउस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड जहाँ पर अपन खुद रहते हैं, और एक होता है आपका लेट आउट हाउस। लेट आउट मतलब जहाँ पे आपने किराए से दिया है। जिस घर में आप खुद रहते हैं वहाँ से आपको कोई इनकम नहीं होती, वहाँ से आपकी इनकम होती है ज़ीरो, लेकिन वहाँ पर भी आपको डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट लिया है घर को बनाने के लिए, मकान को बनाने के लिए, तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाता है। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस होगा, या तो उसकी इनकम ज़ीरो होगी, या फिर उसका जो आंसर आपका माइनस में आएगा। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया था घर को बनाने के लिए और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको उसमें डिडक्शन मिल जाता है। आपको इनकम जो होती है वो होती है लेट आउट हाउस से, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, आपने मकान किराए से दिया है तो आपको उसके हिसाब से रेंट मिलता है, वो आपकी इनकम में जाएगा। मान लो आपका घर आपने रेंट पे तो दिया है, लेकिन 3-4 महीने वो वेकेंट था, तो आप उसमें से वैकेंसी पीरियड माइनस कर सकते हो, ठीक है। आपकी हाउस का वैल्यूएशन होता है कि भाई मार्केट में आपकी मतलब फेस वैल्यू क्या है उसकी, आपने एक्चुअल रेंट क्या लिया है, और मार्केट वैल्यू, इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा होता है अपन उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपने बोला है कि आपका एक्चुअल रेंट आप लेते हैं 5000 रुपीज़। फेयर रेंट अकॉर्डिंग, जो फेयर रेंट है वो मैंने आपसे पता किया लोगों से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ का रेंट 6000 है, और मैंने म्यूनसिपालिटी से पता करा तो भाई उस हिसाब से यहाँ का जो रेंट है वो लगभग 8000 है। तो मैं तीनों में से जो ज़्यादा होगा ना उसको कंसिडर करूँगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपको। लेटर हाउस जहाँ पे किराए से अपन देते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड जहाँ पर हम खुद रहते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका न्यूमेरिकल आएगा, ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना या फॉर्मेट देख कर जाना। अनदर बहुत इंपॉर्टेंट, इनकम फ्रॉम द ट्रेड और बिजनेस, स्टेट द रूल रिगार्डिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इनकम का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है, इसमें कुछ आइटम अपने को ऐड करना पड़ते हैं, कुछ आइटम अपने को लेस करना पड़ते हैं, जिससे अपना कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। इसमें क्वेश्चन सेकंड भी है, व्हाट आर द डिडक्शन अलाउड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, स्टेट ऑल्सो डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ऐसी एक्सपेंसेस जो कई बार बिजनेस में माइनस कर देते हैं, तो इनकम टैक्स उसको डिसअलाउ करता है, मतलब उस खर्चों को वापस से ऐड करवाता है। फॉर एग्जांपल आपको ये बोलता है इनकम टैक्स कि जो आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स है ना वही आप माइनस करो। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स तो बिजनेस का नहीं होता, इनकम टैक्स तो ऑनर का होता है, तो वो आप बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं कर सकते बॉस। आपको वही एक्सपेंडिचर बिजनेस के हेड में से माइनस करना है जो बिजनेस से रिलेटेड है। आप बिजनेस में से अगर दूसरा एक्सपेंस माइनस करोगे तो उसको डिसअलाउ करके वापस से ऐड करना पड़ेगा। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। देखिए, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। जब भी आपके पास कोई असेट्स है, मान लो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड है, या आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए रख लिए तो लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं, 1 साल से कम के लिए रखे तो शॉर्ट टर्म के लिए चले जाते हैं। पर नॉर्मली कोई दूसरी आपका घर है, बिल्डिंग है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, वो 5 साल से कम के लिए हो तो शॉर्ट टर्म काउंट करेंगे, 5 साल से ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म काउंट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसके प्रोविजन है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के। कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल भी पेपर में आता है और इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आप एक बार इसका फॉर्मेट देख लीजिए, देखिए आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है इसके अंदर 54B की जो हम एग्जम्पशन देते हैं वो ज़रूर पढ़ना, तो वो आपको पेपर में आ सकती है। क्वेश्चन 86, विच इनकम इज़ द मेन टैक्सेबल इनकम अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखिए, अदर सोर्स से जो इनकम मिलती है उनमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना। देखो, अदर सोर्स क्या होता है, लॉटरी की इनकम हो गई, हॉर्स रेस की इनकम हो गई, मतलब ऐसी कोई भी इनकम जो बाकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती, सैलरी में नहीं आती, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आती, और कैपिटल गेन में नहीं आती, तो वो कहाँ पर आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। देखिए, इंसान के इनकम जनरेट करने के 5 सोर्सेज हैं।
हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अनदर सोर्स। जो चारों में नहीं आते उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखते हैं। ठीक है। फोर्थ यूनिट कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ, इसका न्यूमेरिकल जरूर आएगा आपको, इसका प्रोविजन भी पूछते हैं आपसे। कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ क्या होता है? देखो कैरी फॉरवर्ड मतलब ये होता है कि अगर अपने पास इस साल का कोई ऐसा लॉस है जो हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको अगले साल के प्रॉफिट से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको इस साल बिजनेस प्रोफेशन में 10,000 का लॉस हुआ और अगले साल आपको वहीं पे 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप इस साल के लॉस को उस साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, तो आप इनकी ज़रूर प्रोविज़न पढ़ के जाना कि किन लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, किन को नहीं कर सकते, किन लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कब कर सकते हो, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और किस लॉस को किस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे उसमें से गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शन अलाउ करती है, तो उन डिडक्शन की लिस्ट याद रखना है। 80C, 80D, 80DDB, 80ID, 80IG, ये 5 डिडक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके रखना है। उसमें 80C, 80G, 80I, 80IB है ना, 80DDB ये ज़रूर पढ़ना है आपको। डिसेबल पर्सन के लिए कोई छूट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कोई छूट है, आपकी फैमिली में कोई आप पे डिपेंडेंट है तो उसके लिए कोई छूट है। तो ये कुछ डिडक्शंस हैं जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, इनको ज़रूर पढ़ के जाना अच्छे से। बाकी तो ये इतना कोई ख़ास नहीं है। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है कि जब कोई बच्चा माइनर होता है और माइनर बच्चों को इनकम होती है तो उसकी इनकम, अब देखो वो तो टैक्स भरेगा नहीं, तो उसकी इनकम को उसके मदर या फादर की इनकम में क्लब कर देते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक बच्चा है, उसने इनकम जनरेट नहीं की, लोग क्या करते हैं टैक्स से बचने के लिए अपने बच्चों के नाम पे इनकम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो भाई गवर्नमेंट भी चालाक है, वो क्या बोलती है कि नहीं भाई ऐसा तो ना होने देंगे, ये ना हो पाएगा। वो क्या करते हैं, उस बच्चे की इनकम को मदर या फादर जिसकी इनकम ज़्यादा हो उसमें ऐड कर देते हैं। इसी को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। वापस सुनो, बच्चे ने कोई इनकम अर्न करी है लेकिन बच्चा अभी उस लायक नहीं है कि वो खुद के दम पे कुछ अर्न कर सके, इसका मतलब वो इनकम उसके फादर मदर या किसी ने उसको दिए टैक्स से बचने के लिए। तो गवर्नमेंट ये रूल निकालती है कि वो जो इनकम जनरेट करेगा उसको उसके मदर या फादर की इनकम में जिसकी इनकम ज़्यादा हो उसमें ऐड कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। 14 ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। आपने प्रैक्टिकल अभी तक किया नहीं, आपने छोड़ रखा था, आपको लगा था लॉकडाउन में भैया निकल जाएंगे, 2 साल निकल गए हैं और आपने तो शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ही ऑनलाइन मोड पे दिए, अचानक फाइनल में पहुंच गए, वो बिना तैयारी करे। यहाँ भी तीसरी लहर आई गई थी पर कहाँ से रह गई आप सोच रहे होंगे। तो भाई साहब आप सब तो ये सोच रहे थे, ये उम्मीद करके बैठे थे कि यार पास हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ से लॉकडाउन नहीं लगा और पेपर देना पड़ रहा है यार, इससे अच्छा ऑनलाइन हो जाते। अब जो है तो करना है। तो इनकम टैक्स में आप प्लीज़ फॉर्मेट सारे पढ़ के जाइएगा, डिडक्शन ज़रूर पढ़ के जाना, GTI ज़रूर पढ़ के जाना, क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ के जाना, HUF का न्यूमेरिकल देख कर जाना, रेसिडेंशियल लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको, इनकम टैक्स क्या है ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको। 5 से 6 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ यही लिख लो, यही पेपर में छप जाएंगे। 5th यूनिट असेसमेंट प्रोसीजर। अब असेसमेंट कैसे होता है, इसमें शॉर्ट नोट लिखने का आता है, रिटर्न ऑफ लॉस, बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, रिवाइज रिटर्न और डिफेक्टिव रिटर्न। इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद 2 समरी और समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, ये क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ चुका है पहले। इसके बाद ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स। इनकम टैक्स एट सोर्स मतलब जब आप कोई इनकम अर्न करेंगे तभी आप पर टैक्स वहीं चार्ज होकर आपको इनकम मिलती है, तो इसको अपन बोलते हैं इनकम टैक्स एट सोर्स। जब भी आप एक बिजनेसमैन हैं या आप एक कंपनी खोलते हैं तो क्या करते हैं, आपको पता है कि कंपनी खुद टैक्स पे करती है, वहाँ के पर्सन अलग से टैक्स पे करने नहीं जाते हैं। तो जो उनको सैलरी मिलती है ना, वो ऑलरेडी टैक्स कटने के बाद मिलती है, तो उसी को बोलते हैं हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, जब भी कोई टैक्स लगता है तो वो आपको इनकम पे मिलने से पहले ही चार्ज हो जाता है, उसी को हम TDS कहते हैं, है ना। जैसे मान लो आप कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, तो जो इनकम मिलती है ना वो आपको 30% डिडक्ट होने के बाद ही मिलती है। हाँ, अगर मान लो आपने जीते 1 करोड़ रुपए तो आपको 30 लाख रुपए तो टैक्स भरना पड़ जाएगा। कितना? 30 लाख। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल,
70 लाख ही मिलेंगे आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग अपील टू द कमिश्नर। अब आप इनकम टैक्स में अपील भी कर सकते हैं, एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, तो उसकी क्या प्रोविज़न है, आप कैसे अपील कर सकते हैं, कब अपील कर सकते हैं, कब अपील नहीं कर सकते, तो उसका प्रोविज़न आपको फॉलो करना है। देन आपके पास है डिस्कस द मेन प्रोविज़न ऑफ रिगार्डिंग पेनल्टीज़। भाई अगर आप चूक जाते हैं, आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करते हैं, तो कौन कौन सी पेनल्टी आप पर इम्पोज होती है, कौन सी पेनल्टी आपको पे करना पड़ती है, किस टाइम लिमिट में पेनल्टी पे करना पड़ती है, क्या प्रोसीजर होती है, वो सब आपको पढ़ना है। तो ये कंप्लीट आपका इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने बताए हैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल यही करना है। मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि देखो, आपको हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा न्यूमेरिकल में, 100% कैपिटल गेन का क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा आपको क्वेश्चन में। अब आपको एग्जम्प्टेड इनकम का एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी में, ठीक है। इनकम टैक्स क्या होता है, साइलेंट फीचर, ये आपको ज़रूर आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम में ज़रूर पूछेंगे आपसे, ठीक है। डिडक्शन सारे पढ़ना, 80C, 80G, 80DDB, 80ID, ये सब पढ़ के जाना। इसके अलावा आपसे TDS का बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। आपको रेसिडेंशलिटी का एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा रेसिडेंशलिटी बताने के लिए, तो उसका फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के जाना। वो जितने क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं बस आपको यही करना है, इससे आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी इसी में से बनेंगे, रिडक्शंस में से, ठीक है। तो जो मैंने बताई डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन है, असेसमेंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की, एसएससी की, इनको ज़रूर पढ़ के जाना अच्छे से। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे शाम को। जब तक ऑल द बेस्ट, आप इसको प्रिपेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी ठीक लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट इंदौर की पाठशाला में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। गुड बाय।